हेलो दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि सुबह 11:09 तक है और उसके उपरांत फिर नवमी तिथि लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई है, महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं, पूरी जानकारियां देखने वाले हैं। काम की बड़ी खबरों का ताजा अपडेट आपको मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं कि ब्लैक मनी कानून पर बड़ा अपडेट आ रहा है। नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों इनकम टैक्स विभाग की ओर से साल 2015 में बने ब्लैक मनी एक्ट से जुड़े कुछ कठोर कानूनों को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो कि कानूनी दिक्कतों के बारे में स्टडी करेगी। कानून को लागू करने की चुनौतियों को हल करने पर भी फोकस किया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काले धन यानी अघोषित विदेशी आय और संपत्ति से जुड़े कानून ब्लैक मनी एक्ट BMA 2015 की समीक्षा के लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई है। साथ ही 2 साल तक जंग लड़ने के बाद इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया है और हमास ने 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजरायल के अनुसार अब हमास के कब्जे में कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं मौजूद है। और इस माहौल के बीच इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वहां भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बंधकों की रिहाई पर खुशी जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेताओं से पुराने झगड़े भुलाने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्रंप की कोशिशों की सराहना की, नेतन्याहू को भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी, उनके परिवारों की हिम्मत, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति के लिए ईमानदार कोशिशों और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मजबूत इच्छा शक्ति को समर्पित है। पीएम मोदी ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का भी समर्थन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए भी नामित किया गया है। नेतन्याहू ने गाजा संघर्ष के बाद ट्रंप को इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे डील करना आसान नहीं है, पर यही उन्हें महान बनाता है। ट्रंप ने अपने 8 युद्धों को रोकने के दावों को फिर से दोहराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आरक्षण से नहीं योग्यता से न्यायिक सेवाओं में आ रही 60% महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक सेवाओं में लगभग 60% महिलाएं मेरिट के आधार पर आ रही है, न कि आरक्षण से। कोर्ट महिला वकीलों के लिए चैम्बर आवंटन में आरक्षण की मांग पर सुनवाई कर रही थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक टिप्पणी की और कहा कि न्यायिक सेवाओं में शामिल होने वाली लगभग 60% जो न्यायिक अधिकारी महिलाएं हैं, महिलाओं को ये उपलब्धि आरक्षण के कारण नहीं बल्कि अपनी योग्यता यानी मेरिट के दम पर हासिल हुई है। इधर आप देखिए, बिहार चुनाव से जुड़े अपडेट तो आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले ईसी ने भरोसा बढ़ाने के लिए कदम उठाया। राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ईवीएम का बेतरतीब वितरण किया। पहला आकस्मिक चयन राजनीतिक दलों की मौजूदगी में किया गया। दूसरा चयन मंगलवार तक होगा। 121 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 54,311 ईवीएम और 58,123 वीवीपैट इकाइयां भेजी गई हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। ईवीएम की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, खूनी झड़पों के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव, दूसरे दिन भी सीमा बंद रही। कुल मिलाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जिस तरह से भी हालात चल रहे हैं, अभी हाल ही के हिंसक झड़पों के बाद सीमा व्यापार के लिए बंद है और सैकड़ों लोग सीमा पर फंसे हुए हैं। फिलहाल सीमा पर गोलीबारी बंद है, लेकिन सीमा कब खुलेगी ये स्पष्ट नहीं है। दूसरे दिन भी व्यापार के लिए सीमा क्रॉसिंग बंद रहा। सोमवार को सैकड़ों लोग सीमा पर फंसे रहे। वहीं देखिए आप, नीति आयोग ने चेतावनी दी है, कहा कि साल 2031 तक खत्म हो सकती हैं कई नौकरियां, तेजी से AI स्किल सीखनी पड़ेगी। नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है, अलर्ट है। कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते प्रभाव से साल 2031 तक लाखों पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हालांकि यही तकनीक अगले 5 साल में करीब 40 लाख नई नौकरियों के अवसर भी पैदा करेगी। इधर आप देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी बड़ी खबर आई है। UCC में एक समस्या ये थी कि यदि किसी की पत्नी या पति नेपाल, भूटान या तिब्बत का रहने वाला हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये कानून केवल उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होता है, तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं पा रहे थे। और ऐसे में अब किसी ने अगर नेपाल, तिब्बत और भूटान के साथी यानी महिला या पुरुष से शादी की है तो उनका भी अब समान नागरिक संहिता UCC के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। UCC की नियमावली में संशोधन को सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। और RBI का बड़ा फैसला आप देखिए, नेपाल और श्रीलंका में रुपए में कर्ज दे सकेंगे भारतीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को नेपाल, भूटान और श्रीलंका के निवासियों को रुपए में लोन देने की अनुमति दी है, जिससे सीमा पार व्यापार आसान होगा। निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा खाते में अप्रयुक्त राशि वापस भेजने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। वहीं आप देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर। इंश्योरेंस सेक्टर में धोखाधड़ी रोकने के लिए IRDA ने सभी कंपनियों को नियंत्रण फ्रेमवर्क बनाने के निर्देश दिए हैं, जो अगले साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। धोखाधड़ी के कारण ईमानदार ग्राहकों को नुकसान होता है। IRDA का ये मानना है कि इससे ग्राहकों का हित सुरक्षित होगा और कंपनियों की वित्तीय स्थितियां भी सुधर
सुधरेगी। कंपनियों को निगरानी समिति और फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट बनानी होगी और फ्रॉड की जानकारी पुलिस को देनी होगी। वहीं आवारा कुत्तों पर सरकार का बड़ा फैसला, लापरवाही करने वाले राज्यों पर एक्शन लिया जाएगा। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और रेबीज के खतरे पर अब सरकार सख्त हो गई है। पशुपालन विभाग ने राज्यों को 2025 तक कार्य योजना सौंपने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कुत्तों की संख्या, बंध्याकरण और टीकाकरण का ब्यौरा होगा। दरअसल केंद्र का लक्ष्य है कि 2030 तक रेबीज मुक्त भारत बने। लापरवाही करने वाले राज्यों को फंडिंग भी नहीं मिलेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, अंतरिक्ष क्षेत्र की एक स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी अगले साल दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च करेगी। कंपनी ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि 160 किलो वजन वाला मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है और ये देश में विकसित सबसे हाई रेजोल्यूशन वाला सैटेलाइट भी है। ये सैटेलाइट किसी भी मौसम में निरंतर पृथ्वी अवलोकन डेटा उपलब्ध कराएगा। कई तरह की जानकारियां मिलेगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी। इन कानूनों को लागू होने में 2 साल लगेंगे, जिसके बाद 2027 से हर FIR में 3 साल के भीतर सर्वोच्च न्यायालय से न्याय सुनिश्चित होगा। हर मामले की समय सीमा तय होगी। लोगों को 25 से 30 साल तक न्याय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इधर आप देखिए, एप्पल ने एक नया बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया है और एप्पल में बग खोजने पर 17 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। सॉफ्टवेयर में बग ढूंढने वालों को 17 करोड़ 70 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम उन बग्स को ढूंढने पर मिलेगा जिनसे हैकर्स यूजर के डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं। कंपनी लॉकडाउन मोड में बग्स खोजने पर भी इनाम देगी। WHO की चेतावनी आप देख सकते हैं, हर छठे मरीज पर बेअसर हो रही है एंटीबायोटिक दवाइयां, भारत के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा कि दवाइयों का जो असंयमित इस्तेमाल है, मन मर्जी से दवाइयां लेना, छोटा सा सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो दवाई ले लेना, टेबलेट ले लेना, तो इस तरह की जो आदत है वो आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान करती है। सेल्फ मेडिकेशन यानी बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के खुद से ही दवाइयां लेना एक बड़े खतरे को जन्म देता हुआ दिख रहा है। सिर दर्द, खांसी, बुखार या जुकाम जैसे हल्के संक्रमण में लोग ओवर द काउंटर दवाइयां ले रहे हैं, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विशेषज्ञ अलर्ट भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष तौर पर एंटीबायोटिक दवाइयों का असंयमित और बार बार इस्तेमाल शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, जो आने वाले समय में गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी हालिया रिपोर्ट में भी इस तरह के चिंताजनक आंकड़े साझा किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में दुनिया भर में देखा गया कि हर 6 में से एक बैक्टीरियल संक्रमण एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी था और ये खतरा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है और भारत में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की दर ज्यादा है। वहीं आप देखिए, हेल्थ टिप में नोएडा में 550 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। ये एक तरह से धीमा जहर होता है, सिंथेटिक पनीर। अक्सर ऐसा होता है ना कि दोस्तों त्योहार आते ही नकली पनीर जब्त करने की खबरें आने लगती हैं और इसी कड़ी में इन दिनों अलग अलग राज्यों से भी खबरें आ रही हैं, मिलावटी सामान जब्त किया जा रहा है। नोएडा में 5 क्विंटल से अधिक पनीर पकड़े जाने की खबर भी वायरल हो रही है और ये नकली पनीर खाने से किडनी भी खराब हो सकती है। नकली पनीर को दूध के बजाय सस्ते, अखाद्य और हानिकारक तत्वों से बनाया जाता है, जैसे कि पाम ऑयल, डिटर्जेंट, यूरिया और सिंथेटिक केमिकल। ये सस्ते तत्व असली पनीर जैसा टेक्सचर तो दे देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत बड़े नुकसानदायक होते हैं और इनको खाने से तुरंत नुकसान दिखाई नहीं देता, बल्कि ये धीरे धीरे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, किडनी, पाचन तंत्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल तो आप देखते होंगे लगातार हम किस तरह से अलर्ट करने वाली खबरें देखते हैं। अब ये खबर आ रही है पंजाब बरनाला से। पंजाब में डांस फ्लोर पर नाचती हुई महिला को हार्ट अटैक आ गया। लड़खड़ाई तो सहारा नहीं मिला, चेहरे के बल नीचे गिरते ही जान चली गई। ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। ये मामला करवा चौथ की रात का बताया जा रहा है, लेकिन इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके अलावा देखिए आप, आगरा कोर्ट परिसर में अधिवक्ता को हार्ट अटैक आ गया, जान चली गई। सीने में अचानक दर्द होने पर वो गिर पड़े। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश इंदौर से भी खबर है, पेट्रोल पंप पर खड़े खड़े गिर गया युवक और जान चली गई। इंदौर में गाड़ी में वो फ्यूल डलवा रहा था। डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक की आशंका जताई है। तो अब आप देख सकते हैं कि आजकल किस तरह से मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जो वाकई में हैरान और अलर्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, PF अकाउंट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब PF अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। EPFO ने सोमवार यानी 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT की मीटिंग में इसका ऐलान किया। मीटिंग में कई राहत भरे फैसले लिए गए। EPFO ने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर अब केवल 3 कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं, जिसमें आवश्यक जरूरतें जैसे बीमारी हो गई, शिक्षा हो गई, शादी हो गई और हाउसिंग जरूरतें यानी मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। और अब सदस्य अपने PF खाते में मौजूद पूरी राशि निकाल सकेंगे। पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार निकासी कर सकते हैं। और इसके अलावा मिनिमम सर्विस पीरियड यानी न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है, जो पहले अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग थी। तो PF को लेकर भी ये अच्छा सा अपडेट आया है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान अगले महीने से शुरू हो जाएगा। 30 नवंबर तक अभियान चलने वाला
वाला है। साथ ही आप देखिए टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की फोटो भेजिए और 1000 रुपए का इनाम पाइए, फास्टैग में पैसा आएगा। NHAI का एक क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज अभियान चल रहा है। ये अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। यानी दोस्तों इस अभियान के तहत अगर किसी भी नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास मौजूद टॉयलेट अगर आपको गंदे मिलते हैं तो कस्टमर इसे NHAI की साइट पर रिपोर्ट कर सकते हैं। NHAI शिकायत की जांच करेगा और अगर ये सही पाई गई तो शिकायत करने वाले को कार पर लगे फास्टैग में 1000 रुपए भेज दिए जाएंगे। वहीं आप देखिए रिटेल महंगाई 8 साल में सबसे कम रही, सितंबर में घटकर 1.54% पर आई। खाने पीने का सामान कुछ हद तक सस्ता होने का यह असर रहा। वहीं देखिए आप केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि इस्तीफा देना चाहता हूं, मेरी इनकम बंद, अब फिर से फिल्में करूंगा। केंद्रीय मंत्री और केरल के त्रिशूर से भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। उन्होंने रविवार को कन्नूर में कार्यक्रम में कहा कि मैं अपना एक्टिंग करियर दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा इनकम की जरूरत है। मंत्री बनने के बाद मेरी कमाई पूरी तरह से रुक गई है। साथ ही आप देखिए बंगाल मेडिकल स्टूडेंट मामले में फिलहाल सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। नेपाल के बाद मेडागास्कर में भी जेएनजेड ने तख्ता पलट कर दिया। नेपाल के बाद एक अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी जेएनजेड प्रोटेस्ट की वजह से तख्ता पलट हो गया है। वहां के भी राष्ट्रपति देश छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल वहां के राष्ट्रपति कहां है इसकी जानकारी नहीं मिली है। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 लोगों की जान जाने का दावा किया जा रहा है। गाजा पीस डील के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे, 1500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं भारत और अमेरिका के बीच होगी ट्रेड वार्ता, ऊर्जा इंपोर्ट पर भी बात बनेगी। भारत और अमेरिका इस सप्ताह व्यापार वार्ता करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ऊर्जा और गैस आयात बढ़ाने का वादा किया गया है। दोनों देश 2030 तक $500 बिलियन के व्यापार लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में गड्ढों से होने वाली मौतों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने पीड़ित परिवारों को 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक मुआवजा अनिवार्य कर दिया है। ये मुआवजा ठेकेदारों के फंड से दिया जाएगा जो सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब दोस्तों गड्ढों से हुई मौतों में भी मुआवजा देना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा आदेश है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति रजिस्ट्रेशन की समस्याओं पर चर्चा हुई। पोर्टल की तकनीकी खामियों और समय सीमा बढ़ाने के लिए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया है। मुंबई में शरद पवार की बड़ी मीटिंग हुई। निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव की पृष्ठभूमि में मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। साथ ही आप देख सकते हैं भारत को रेयर अर्थ के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और माना जा रहा है कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है ना दोस्तों, तो भारत न सिर्फ आपूर्ति संकट से निपट सकेगा बल्कि वैश्विक खनिज बाजार में भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। दुनिया भर में रेयर अर्थ एलिमेंट की मांग लगातार बढ़ रही है। खास करके इलेक्ट्रिक वाहनों में इसकी जरूरत पड़ती है। पवन टर्बाइनों, इलेक्ट्रिक वाहनों, हाईटेक उपकरणों के निर्माण में इसकी लगातार मांग रहती है। दरअसल इस तरह के खनिजों की सप्लाई में चीन की बढ़ती दखलंदाजी ने दुनिया की चिंताएं बढ़ाई हैं और अभी हाल ही में आपको पता ही होगा चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मैग्नेट यानी दुर्लभ मृदा चुंबक के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और ऐसे में वैश्विक सप्लाई चेन को गहरा झटका लगा है और इसी स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार अब ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार यानी NCMS नामक एक नई योजना शुरू करने की तैयारी में है और इसका मकसद ये रहेगा कि देश के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट का सुरक्षित और पर्याप्त भंडारण करना ताकि भविष्य में किसी भी आपूर्ति संकट से निपटा जा सके। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, महाराष्ट्र और कर्नाटक नहीं बल्कि इस राज्य में मिलती है देश भर में सबसे ज्यादा दिहाड़ी। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली देश में सबसे ज्यादा औसत मजदूरी देने वाला इलाका है, जहां रोज की औसत मजदूरी 1346 रुपए है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में ऊपर से नीचे तक होगा फेरबदल, सेंट्रल कमेटी के 9 मेंबर हटाए जाएंगे। इधर आप देखिए दिल्ली नगर निगम ने भी बड़ा फैसला लिया है। पार्कों की देखभाल अब निजी हाथों में रहेगी और हजारों पदों पर अब वैकेंसी निकलेगी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। दिल्ली में नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। टीवीएस, जेसीबी और टाटा के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करते थे। नकली इंजन ऑयल बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। उत्तर रेलवे ने दिवाली छठ पूजा पर 30 लाख बर्थ बढ़ाई है। बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को फायदा मिलेगा। रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दिए। वहीं आप देख सकते हैं चुनाव आयोग के सामने रखें अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बंगलुरु वोटर लिस्ट हेराफेरी SIT जांच वाली याचिका। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखने को कहा है। वहीं बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए मुंगेर के तारापुर से चुनाव लड़ेंगे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 16 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। पीके की दूसरी लिस्ट में 65 नाम, 5वीं पास को भी टिकट मिला है। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सोमवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 65 कैंडिडेट के नाम है। इधर आप देखिए महागठबंधन में अभी तक नहीं हुआ सीटों का बंटवारा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने 14 नेताओं को पार्टी सिंबल बांट दिए हैं। बिहार में कांग्रेस की 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में खड़गे के घर पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई। सीट बंटवारे
को लेकर महागठबंधन में टूट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपने नेताओं से बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी है। इधर आप देखिए तेज प्रताप ने 21 कैंडिडेट उतारे हैं और इनमें 10 आरजेडी की सिटिंग सीटें हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोमवार को अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव लड़ेंगे। इधर आप देखिए दरभंगा में मैथिली ठाकुर का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। कहा कि बाहरी उम्मीदवार स्वीकार नहीं, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानीय नेता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी है और ये चेतावनी दी गई है कि यदि यहाँ बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो वे संगठन से नाराज होकर समर्थन वापस ले लेंगे और सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। मैथिली ठाकुर के नाम पर अलीनगर के लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंत्री राजभर की बीजेपी से बगावत बिहार से लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने बिहार में एनडीए से अलग होने की तैयारी कर ली है। वह विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज हो गए। काफी सारी खबरों और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि अब राजभर ने बिहार में एनडीए से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे बिहार में 153 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, चैतन्यानंद 27 अक्टूबर तक हिरासत में रहेगा। जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित ज्यादा है, अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ी है। 17 स्टूडेंट से छेड़छाड़ का आरोप लगा हुआ है। करूर भगदड़ को लेकर भी बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई जांच का आदेश हो गया है। 3 सदस्यीय कमेटी निगरानी करेगी। आपको पता होगा अभी हाल ही में एक एक्टर विजय की रैली में 41 लोगों की जानें चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर हरियाणा में भी आईपीएस मामले में परिवार का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सरकार के मंत्रियों की बार बार बेनतीजा बातचीत के कारण परिवार में रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं आप देखिए सीएम धामी ने 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। नेपाल भूटान के लोगों को यूसीसी से राहत मिलेगी, जो अभी हमने पहले अपडेट देख लिया। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी पूर्ण दर्जा मिलेगा। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तबादला नीति में सुधार, सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में शिथिलीकरण, पब्लिक सेक्टर के मुनाफे का हिस्सा सरकार को मिलेगा। इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। और उत्तराखंड के 3 जिलों में कोहरा छाया, ठंड भी बढ़ गई है। 15 तारीख तक फिलहाल बारिश नहीं, कई इलाकों में धुंध भी दिखाई देने लगी है। हिमाचल प्रदेश में तहसीलदार से मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे 300 अधिकारी। डीजीपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया, जनता दिन भर परेशान भी रही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तहसीलदार के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। इधर आप देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में होगा खेल मैदान, प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम भी होगा। यूपी की सार्वजनिक जगहों और सड़क रास्तों से तुरंत अतिक्रमण हटाया जाए। हाई कोर्ट ने कब्जा करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी में सार्वजनिक जगहों पर और सड़कों से अतिक्रमण हटाने के सख्त आदेश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर स्थापित होंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। यूपी में किसान भाइयों के लिए भी गुड न्यूज आई है। चीनी मिलों में गन्ना पेराई को लेकर अपडेट आया है। सीतापुर जिले के गन्ना किसानों के लिए गुड न्यूज आप देखिए, दीपावली के बाद चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू हो जाएगा। बिस्वा और हर गांव मिलें सबसे पहले शुरू होगी। मिल गेट और क्रय केंद्रों पर तोल की व्यवस्थाएं की जा रही है। हर गांव और बिस्वा में 20 अक्टूबर से पर्ची मिलेगी। यूपी में मीट कारोबारियों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। 4 शहरों में छापेमारियां हुई। संभल, बरेली और हापुड़ में, साथ ही गाजियाबाद में आईटी की रेड हुई। सरकारी अस्पतालों में 5000 डॉक्टरों की कमी। लखनऊ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जिलेवार रिकॉर्ड मांगा है। इसके अलावा आपको बताएं आईआईटी कानपुर ने अब एमटेक, एमएससी और पीजी डिप्लोमा कोर्स सोमवार को लॉन्च कर दिए हैं। जॉब के साथ ही अब इसे प्रोफेशनल्स आसानी से कर पाएंगे। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, यानी अब आईआईटी से कर पाएंगे ऑनलाइन पीजी और डिप्लोमा कोर्स। लखनऊ में 4th श्रेणी कर्मचारियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण खत्म करने और भर्ती प्रक्रिया चालू करने की मांग उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज कर दी है। कहा कि जांच जरूरी है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं मिल पाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि एफआईआर में दर्ज आरोप संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जांच आवश्यक है। चलिए राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते हैं। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेशानुसार दिवाली अवकाश नहीं रखने वाले 6 प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। यानी दिवाली अवकाश नहीं रखने वाले 6 प्राइवेट स्कूलों को राहत मिली है। सरकार के सर्कुलर को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने विभाग को भी नोटिस जारी किया है और कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्राइवेट स्कूलों की ओर से कहा गया कि सरकारी स्कूलों के लिए विभाग ने सिविरा पंचांग तय कर रखा है और विभाग इसे निजी और गैर अनुदानित स्कूलों पर लागू करना चाहता है। यदि सिविरा पंचांग को लागू करेंगे तो फिर आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित शैक्षणिक दिवस लागू नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से ये असमंजस की स्थितियां बनी और फिलहाल दिवाली अवकाश नहीं रखने वाले राजस्थान के 6 प्राइवेट स्कूलों को राहत मिली है। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दीपावली अवकाश भी शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार ये अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा। स्कूल 25 अक्टूबर को
फिर से खुलेंगे। राजस्थान में 3 लाख लोगों की पेंशन रोक दी गई है। 24,000 से ज्यादा का बिजली बिल भरने वालों को नोटिस दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान सरकार ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर रोक लगाई है। फिलहाल ये रोक अस्थायी है, जांच की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24,000 से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशन लाभार्थियों के लिए नोटिस भेजा है और विभाग ने उनकी इनकम यानी आय की जांच करवाने के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने तक ये पेंशन नहीं मिलेगी। जिन लोगों का 24,000 से ज्यादा का सालाना बिजली बिल है यानी बिजली बिल भरने वाले जो पेंशनर्स हैं उनकी आय की नए सिरे से जांच की जाएगी। वहीं ग्रीन पटाखों पर 55% तक छूट। मिलेट उत्पाद भी। सहकार दीपोत्सव मेला 2025 का जयपुर में मंत्री जी ने शुभारंभ किया। 19 अक्टूबर तक ये चलेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस भी मिलेगा। 75% पैसा नकद मिलेगा। 25% जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा। प्रदेश के करीब 6 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलने वाला है। बोनस का लाभ पे मैट्रिक्स के पे लेवल L12 या ग्रेड पे 48 और उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए जयपुर से खबर। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने अब लोगों से ली जाने वाली आपत्तियों को ऑनलाइन ही दर्ज करने की फैसिलिटी शुरू कर दी है और ऐसे में अब लोगों को JDA ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। साथ ही आप देखिए राजस्थान में एक नई पहल। 10,000 लोगों ने दौड़कर जुटाए 1 करोड़ रुपए। जयपुर ने मनाया रोड टू गिव का 11वां साल। कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए मुहिम होती है। वहीं देखिए जयपुर में एक युवक के पेट से निकली घड़ी और नट बोल्ट, खाने की नली, आंत और पेट में फंसे हुए थे। SMS हॉस्पिटल में 3 घंटे तक ऑपरेशन चला और युवक के पेट से ऐसी चीजें निकाली गई। युवक ने कुछ दिन पहले ये चीजें निकली थी। उल्टियां हुई, पेट दर्द हुआ, युवक खाना भी नहीं खा पा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान के पाली से आ रही है। पाली में पशुपालकों ने कहा कि इस बार दिवाली फीकी जाएगी, सब बर्बाद हो गया। दरअसल वहाँ 15 दिन में 30 से ज्यादा गाय भैंसों की गलघोटू से मौत हो गई। वहीं इधर पशुपालन विभाग ने कहा कि जांच में गलघोटू से 16 मवेशियों की जान जाने की खबर है। वहीं राजस्थान के अग्निवीर का 168 दिन बाद मिला। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद से ही वो लापता थे, मलबे में दब गए थे। धराली उत्तराखंड त्रासदी के मलबे में लापता हुए कोटपुतली बहरोड जिले के अग्निवीर की बॉडी 68 दिन बाद मिली है और यहाँ उनकी पहली पोस्टिंग थी। इधर राजस्थान के झुंझुनू से बड़ी खबर। जिले में अवैध शराब की बिक्री और मिलावट पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग अब लाइसेंसदारी शराब दुकानों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाने जा रहा है और इस दौरान हर दुकान पर बेची जा रही शराब की बोतलों पर लगे होलोग्राम और बारकोड की जांच की जाएगी। राजस्थान में भी कम होने लगेगी सुबह शाम की ठंडक। उत्तरी हवाओं के कमजोर होने से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के आसार हैं। दिन में धूप की तपिश और बढ़ेगी। जैसलमेर से दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट शुरू होने वाली है। बुकिंग स्टार्ट हो गई है। दिल्ली और जैसलमेर के बीच एक और नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। 29 नवंबर से ये फ्लाइट शुरू हो जाएगी और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान के बिशलपुर बांध से 82 दिन से लगातार पानी की निकासी जारी है। इस सीजन में 128 TMC पानी छोड़ा गया। अगले सप्ताह तक निकासी का अनुमान है। राजस्थान में बनेगी न्यायिक अकादमी, प्रस्ताव पास हो गया है। SDM से लेकर DC तक को पढ़ाएंगे कानून। राजस्व कोर्ट के फैसलों पर हाई कोर्ट के सवाल उठाने के बाद अब SDM से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक को नए सिरे से कानून पढ़ाने के लिए राजस्थान न्यायिक अकादमी बनाई जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास हो चुका है। इधर आप देखिए MP ट्रेवल मार्ट पहली बार 27 देश के टूर ऑपरेटर आए। 3 दिन में 4000 बिजनेस मीटिंग भी हुई। 3665 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव है। इंदौर के सभी हॉस्पिटलों की जांच की जाएगी। हाई कोर्ट के निर्देश हैं। फायर NOC समेत अन्य जांच कर रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए कोल्ड ड्रिप बनाने वाली सन फार्मा बंद हो गई है। लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। चेन्नई में कंपनी के ठिकानों पर ED की रेड हुई। इसी कप सिरप से मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की जानें चली गई थी। साथ ही आप देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला से जुड़ी है बड़ी खबर। 8000 पन्नों का चालान पेश हुआ है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना घोटाला मामले में EOW ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में 12 बंडलों में 8000 पन्नों का चालान पेश किया है। 43 करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं देखिए आप छत्तीसगढ़ में डांसर सपना चौधरी पर हमला, दरवाजा तोड़ने, लात मारी, टीम को पीटा, गोली मारने की धमकियां भी दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के एक शो के बाद बवाल हो गया। कार्यक्रम के बाद सपना चौधरी होटल के कमरे में सो रही थी और इसी दौरान नशे में 2 से 4 लोगों ने लात मारकर उनके कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। गाली गलौज भी किया, धमकियां भी दी गई। पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। साथ ही आप देखिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष के 41 पदों के लिए 5000 आवेदन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नई नियुक्ति दिवाली से पहले होनी है और कुल 41 पदों के लिए 5000 से ज्यादा दावेदारों ने आवेदन भेजे हैं। कांग्रेस ने कहा कि चयन पारदर्शी होगा। युवाओं और साफ छवि वाले नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। झारखंड में भी गुलाबी ठंड की दस्तक हो गई है। मानसून भी लौटने की राह पर है। अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाइयों को राहत मिलेगी। पंजाब कैबिनेट मीटिंग में 9 बड़े फैसले लिए गए। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग 13 अक्टूबर को हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य की जेलों में अब स्नीफर डॉग तैनात किए जाएंगे ताकि जेलों के अंदर नशे और अन्य चीजों पर
पर रोक लगेगी। बाढ़ को लेकर सरकार ने राहत राशि भी बढ़ाई है। 26 से 75% तक फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए और 76 से 100% तक नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर यानी हर घर के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि पहले यह राशि केवल 6,500 रुपए प्रति एकड़ थी। हरियाणा में हो रही यूरेनियम की खोज, 12 से अधिक गाँव में तेजी से ड्रिलिंग और टेस्टिंग का फेज चल रहा है। चंडीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटलों में भी ओपीडी का टाइम बदल गया है। 6 महीने तक आदेश लागू रहेगा। सर्दियों के मौसम के चलते ये बदलाव हुआ है। 16 अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक नया समय। अब मरीजों की ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। अमृतसर में 15 अक्टूबर को विशेष रोजगार कैंप लगेगा। 10वीं पास से लेकर स्नातक तक के लिए सुनहरा अवसर है। प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। लुधियाना में डेंगू का प्रकोप, 15 दिन में मामले दोगुने हो गए। आरबीआई ग्रेड बी चरण 1 के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रुप बी भर्ती परीक्षा के जो एडमिशन कार्ड है वो जारी कर दिए हैं। 18 और 19 अक्टूबर को परीक्षा है। टाटा ग्रुप में विवाद के बीच चंद्रशेखरन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब 2032 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहेंगे। HCL टेक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 4,235 करोड़ रहा। वैसे आपको शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में बताएं, सेंसेक्स 174 अंक गिरकर 82,327 पर बंद हुआ। निफ्टी में 58 अंकों की गिरावट रही और ये 25,227 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव को लेकर तो बहुत ही बड़े अपडेट चल रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। 13 अक्टूबर को चांदी की कीमत एक ही दिन में 10,825 रुपए बढ़कर 1,75,325 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई। इसके अलावा आपको बताएं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम जो है वो 2,630 रुपए बढ़कर 1,24,155 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गए। तो सोने चांदी को लेकर ये ताजा अपडेट चल रहा है और दोनों ऑल टाइम हाई पर चले गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 14 अक्टूबर मंगलवार को ग्रह नक्षत्र सिद्ध योग बना रहे हैं, जिससे बिजनेस में निवेश करने वालों के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा समय है। कर्क राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में फायदा मिल सकता है। सिंह राशि वालों ने किसी को अगर उधार पैसा दिया हुआ है तो वो वापस मिल सकता है। तुला राशि वालों को करियर में नया मौका मिल सकता है। धनु और मकर राशि वालों की प्रॉपर्टी में खास डील वगैरह हो सकती है। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और उपलब्धि मिलने के योग हैं। और इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए रिस्क ना लें और मेष राशि वाले लोग बिजनेस में सावधान रहें। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए अपडेट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।